नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने व्याकरण की किताब से अपना शीर्षक पढ़ेंगे क्रिया। इस शीर्षक के अंतर्गत हम क्रिया की परिभाषा, क्रिया का अर्थ, क्रिया के भेद, ये सब चीज़ें उस अपने शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्रिया क्या है, क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया का अर्थ ही होता है करना। क्रिया का अर्थ होता है करना, कि ऐसे शब्द या आप कहें कि जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा ही यही है कि किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं क्रिया के अर्थ और उसकी परिभाषा पर। क्रिया का अर्थ और उसकी परिभाषा। क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया की परिभाषा है ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने या करने का बोध अर्थात ज्ञान, बोध कराते हैं, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ये तो क्रिया की परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं अर्थात ज्ञान कराते हैं, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द की एक विशेषता है, ये विशेष है उसका कि क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया कैसा शब्द है कि क्रिया एक विकारी शब्द है। अर्थात इसमें लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है।
इससे पहले ही आपको विकारी या विकारी पढ़ाया गया है कि विकारी क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये विकारी के 4 भेद हैं और आज हम अपना शीर्षक जो क्रिया पढ़ रहे हैं, तो क्रिया भी एक विकारी शब्द है। उदाहरण आप देखिए, उदाहरण है लड़का पढ़ रहा है। ये बताया गया है कि लिंग के कारण भी इसमें परिवर्तन आ जाते हैं। तो लड़का पढ़ रहा है, तो परिवर्तन जब हम करेंगे, कर देंगे लड़की पढ़ रही है। लिंग के कारण परिवर्तन। यहाँ पुल्लिंग है, और यहाँ हमने कर दिया स्त्रीलिंग। ये लिंग के कारण क्रिया में परिवर्तन आ गया। दूसरा परिवर्तन है लड़कों ने आम खाए। यहाँ आप वचन के द्वारा देखेंगे परिवर्तन। लड़के ने आम खाया। ये वचन के कारण परिवर्तन हुआ है। कारण परिवर्तन। तीसरा है, आपने वहाँ देखा लिंग के कारण पुल्लिंग था तो उसे स्त्रीलिंग कर दिया गया। लड़कों ये बहुवचन था, यहाँ लड़के एक वचन कर दिया गया। काल के कारण भी आप परिवर्तन देखेंगे। लड़का पढ़ रहा था, परिवर्तन इसमें हो जाएगा लड़का पढ़ेगा। ये भूतकाल में था और ये भविष्यकाल में हो गया। तो ये परिवर्तन हुआ काल के कारण। तो इसीलिए क्रिया को विकारी शब्द कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिंग वचन काल के कारण परिवर्तन हो जाता है। क्रिया संबंधी कुछ विशेष बातें हैं। क्रिया के अभाव में वाक्य अपूर्ण होता है। जैसे आप उदाहरण देखेंगे, मोहन बाजार। यहाँ क्रिया हमने नहीं लिखा,
अर्थात क्रिया रहित। ये वाक्य क्रिया रहित है। अब इसी वाक्य को अगर हम लिख दें, मोहन बाजार गया, ये वाक्य हमारा पूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्रिया सहित है, ये क्रिया के साथ है। कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं, और कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे अचानक वर्षा होने लगी, होने लगी, यह स्वयं घटित होने वाली घटना है। स्वयं घटित होने वाली। इसमें विशेष में दिया गया है कि कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं, यानी अपने आप होने वाली क्रियाएं, और कुछ क्रियाएं की जाती हैं। तो उसका उदाहरण देखिए, सीमा ने आम खरीदा। अब ये क्रिया जो है की जाने वाली क्रिया है, अर्थात सीमा द्वारा की गई क्रिया। क्योंकि आम खरीदने की क्रिया वो किसके द्वारा की गई है? सीमा के द्वारा की गई है। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं, जैसे राहुल बाजार गया, एक शब्द की क्रिया है। एक से अधिक शब्दों की क्रियाएं, क्रियाएं भी होती हैं। जैसे राहुल बाजार चला गया है। एक शब्द की क्रिया में जहाँ उदाहरण दिया गया कि राहुल बाजार गया, वहीं पर चला गया है। ये आपके कई शब्द हो गए। तो इसलिए कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं और कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्दों में भी होती हैं। हिंदी में क्रिया
सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती है। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ के लिए चाय बना दो। ये एक क्रिया है। इसमें रीमा पुस्तक पढ़कर सो गई। इसमें दो क्रिया है, पढ़कर और सोना। इसमें दो क्रिया प्रयोग में लाई गई है। तो इस तरह से कुछ क्रिया संबंधी विशेष बातें भी हैं कि कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं और कुछ क्रियाएं की जाती हैं। वाक्य में अगर क्रिया ना हो तो वह वाक्य जो होता है वो अपूर्ण माना जाता है। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं और कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्दों की भी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदी भाषा में सामान्यतः क्रिया वाक्य के अंत में ही लगाई जाती है। तो क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और क्रिया एक से ज़्यादा शब्द की भी हो सकती है। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया की परिभाषा आपको बताई गई कि ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। कि क्रिया एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग के कारण भी परिवर्तन आ सकता है, वचन के कारण भी परिवर्तन आ सकता है और काल के कारण भी परिवर्तन आ सकता है। इस बातों के बाद हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, धातु। इससे पहले क्रिया में हमने पढ़ी कि क्रिया का अर्थ क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया संबंधी कुछ विशेष बातें पढ़ी हमने, जिसमें आपको ये पढ़ाया गया कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य अपूर्ण होता है। क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है, क्रिया एक से अधिक शब्दों की भी हो सकती है। ये सारी जानकारी हमने क्रिया के अंतर्गत ली। हमारा अगला टॉपिक है धातु, कि धातु किसे कहते हैं, धातु क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि धातु किसे कहते हैं या धातु की परिभाषा क्या है। हमारा शीर्षक है धातु। धातु की परिभाषा। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु में प्रत्यय लगाकर
क्रिया का सामान्य रूप बनता है। धातु की परिभाषा है कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब हम ये जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं। जैसे उदाहरण है, पढ़ शब्द है, ये क्रिया का मूल रूप है, धातु है। अब इसमें हम ना जोड़ दें तो हो जाएगा पढ़ना। पढ़ शब्द है, इसमें वाया जोड़ दें, हो गया पढ़वाया। तो क्रिया के मूल रूप में हम अपनी सुविधा के अनुसार हमें जिस शब्द की ज़रूरत हो हम उसमें प्रत्यय जोड़ करके क्रिया के मूल रूप को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में ला सकते हैं। जैसे बढ़ शब्द है, ना जोड़ दिया, हो गया बढ़ना। रो शब्द है, ना जोड़ दिया, रोना। जा शब्द है, ना जोड़ दिया, हो गया जाना। तो ये सब क्रिया के मूल रूप हैं, अर्थात इन्हीं मूल रूपों को ही हम धातु कहते हैं। धातु के कुछ सामान्य शब्द, धातु में ना जोड़ना, फिर इसके बाद उसको सामान्य बनाना। सामान्य शब्द, धातु शब्द है हमारा जैसे जा, अब उसमें हमने ना जोड़ दिया, हो गया जाना। हंस शब्द है, उसमें हमने ना जोड़ दिया, हो गया हंसना। रो शब्द है, ना जोड़ दिया, हो गया रोना। गा शब्द है, ना जोड़ दिया, हो गया गाना। देख शब्द है, ना जोड़ दिया, हो गया देखना। सीख शब्द है, ना जोड़ दिया, हो गया सीखना। लिख शब्द है, ना जोड़ दिया, हो गया लिखना। तो ये हमारे धातु शब्द हैं, उसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया गया और उसका सामान्य रूप बन गया। जैसे जा का हो गया जाना, हंस का हो गया हंसना, रो का हो गया रोना, गा का हो गया गाना, देख का हो गया देखना, सीख का हो गया सीखना और लिख का हो गया लिखना। तो आज की इस वीडियो में हमने क्रिया का अर्थ, क्रिया की परिभाषा, क्रिया संबंधी कुछ विशेष बातें और धातु के बारे में पढ़ा कि धातु किसे कहते हैं और धातु से हम कैसे सामान्य शब्दों को बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में अपना शीर्षक क्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी और इससे बेहतर समझने के लिए आप पुनः अपने किताब से इस पाठ को दोहराएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम क्रिया के दूसरे भाग को पढ़ेंगे जिसमें क्रिया के भेद के बारे में हम जानकारी लेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं और उनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है।